अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित और आप सब देख रहे हैं होम गार्डनिंग टीवी। होम गार्डनिंग टीवी में आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ, सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप सबको वेलकम मैं कहता हूँ। मेरे तमाम हिंदू दोस्त भाई सबको मैं वेलकम कहता हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो हिंदू भी देखते हैं और दूसरे रिलीजन के लोग भी देखते हैं, तो मैं उन सबको भी खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज 17 फरवरी 2022 का दिन है। 17 फरवरी 2022 के दिन मैंने कहा चलो, पहले टाइम नहीं मिल रहा होता, लेकिन अब ज़रा जल्दी जल्दी वीडियोस बना लेते हैं। टॉपिक्स मेरे पास बेतहाशा हैं, क्योंकि मसला ये है कि प्रॉब्लम ये था कि अब जो ये फरवरी का महीना है, ये बीज बोने का महीना है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमने जल्दी जल्दी बीज बो देने, जिस भी चीज़ के, जिस भी सब्ज़ियों के हमने बीज बोने हैं जल्दी जल्दी हमने बो देने। क्योंकि ये अब देखें, आज ये वाला जो मौसम आपको दिखाई दे रहा है, बारिशों का मौसम है, और जैसे ही ये बारिशें ख़त्म होंगी तो फ़ौरन से फिर जो है वो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी मार्च में। ठीक है, मार्च में जाके तकरीबन 12 या 13 मार्च के बाद तकरीबन गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके बाद पनीरी निकलना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम इन बारिशों से फ़ायदा उठाएं और हम अपनी पनीरी को अपने बीजों को पानी लगाएं, और उसके बाद बारिशों से पानी लगाएं, और उसके बाद फिर ऐसा हो कि जो है उनको हम जो है उनकी पनीरी मार्च के दिनों तक जो है हमारी पनीरी तैयार हो चुकी हो। तो नाज़रीन, मैंने सोचा था अनारदाना लगाऊंगा। अनारदाना जो खट्टे वाला नहीं होता, अनारदाना वो लगाऊंगा, लेकिन मैं अनारदाना लेके आया था तो लेकिन वो मुझे मीठे वाला मिला था। तो मुझे शक हुआ कि शायद इन्होंने मीठे वाले ही अनार को या तो उन्होंने ये किया है कि वो उसको उन्होंने किसी चास में वो किया है। ठीक है, तो या ये है कि मीठे वाली अनार को उन्होंने सुखा के तो वो दे दिया, लेकिन मुझे वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने जो है खट्टे वाला मुझे अनारदाना चाहिए था, जो मैंने जिसका घर पे लगाना था, तो मुझे उसके बीज नहीं मिले। दूसरी बात ये है कि नाज़रीन, मैंने ये सामने मैं आपको बीज दिखाता हूँ। ये इसमें जो है बेरी के बीज हैं, और ये मेरे पास फालसे के बीज हैं जो मैंने पिछले साल से जमा करके रखे हुए हैं। इसको कोशिश किया था कि मैं एयर टाइट रखूँ ताकि ये इसके बीज ख़त्म ना हो जाएं। इसमें बेरी के और जो है इसमें खजूर के बीज हैं, लेकिन ये जो खजूर है ना, इनको मैं नहीं लगाऊंगा, सिर्फ मैं बेरी के बीज मैंने लगाने हैं। ठीक है, तो ये बीज मैं जो लगाऊंगा नाज़रीन, तो मसला ये है कि अभी मैं सोच रहा था कि अभी लगाऊं या बाद में लगाऊं, लेकिन अभी का टाइम ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ये फालसों वाली चीज़ भी मैंने तैयार की हुई है और बेरियों वाली चीज़ भी मैंने तैयार की हुई है। फालसे जो मैंने लगाने हैं, फालसा मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह, ये एक टोकरी है उसके अंदर मैंने लगाना है। ठीक है, उसमें मैं डालूंगा फालसे, और उसको मिट्टी से मैंने कवर कर देना है। और इसके अलावा जो ये बेरी हैं, ये मैंने ग्रो बैग में लगाना है। ठीक है, वो जो ग्रो बैग होता है ना, ग्रो बैग मैंने खुद बनाया हुआ है, जो खाद की जो पैकेट होता है ना, उससे मैंने ग्रो बैग बना लिया था, उसी में मैंने मिट्टी भर दी थी। तो ये मैं उससे उसमें लगाऊंगा। ठीक है नाज़रीन, ये अब देखें, ये इतना लंबा प्रोसेस होता है कि इसको एक वीडियो में वो करना 3 महीने 4 महीने के बाद वो एक ही वीडियो को कंपाइल करना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो मैं ऐसा करूँगा कि जितने भी रिज़ल्ट्स होंगे ना, तकरीबन कोई अप्रैल मई में एक बार, तकरीबन मार्च में एक बार मैं आपको टमाटरों के और बाकी चीज़ों के इनकी पनीरियाँ दिखाऊंगा, फिर अप्रैल में दिखाऊंगा, फिर मई में दिखाऊंगा। ये सारे इनके रिज़ल्ट्स होंगे कि ये जो जो चीज़ें भी लगी हैं ये अब कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, कैसी हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम ये लगाते हैं ना, तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि देखें, वो एक साल की पूरी एक वीडियो वो करना या एक महीने की वीडियो वो करना, कंपाइलेशन करना, वो बड़ा लंबा काम हो जाता है। ठीक है, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम रिज़ल्ट्स पे आगे से आगे डिस्कस करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आप लोग भी मुझे दिखाएं कि आप लोगों ने कौन कौन से बीज इकट्ठे किए हैं। बेहतर ये होता है कि आपका अपना जो बीज किया हुआ होता है ना, वो तकरीबन उसकी 100% या सक्सेस होती है या 50% सक्सेस होती है। अगर आधे भी बीज आपके किसी भी चीज़ के लग जाते हैं, चाहे सब्जियों के लग जाते हैं या चाहे किसी भी चीज़ के लग जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है नाज़रीन। ठीक है, और अगर आपके ये जो बीज हैं वो आप बाहर से लेके आते हो, उनका नहीं पता होता कि उसका एक्सपायरी टाइम क्या है,
और एक्चुअल टाइम क्या था जब उन्होंने उनमें डाले थे, उसके बाद उनकी प्रिंटिंग हुई थी और बाकी सारा कुछ हुआ था, तो उनका नहीं पता होता। अक्सर औकात मैं नर्सरियों से जो बीज ला चुका हूँ, उन बीजों की वजह से नुकसान मुझे ये हो चुका है कि बाज़ औक़ात पूरा पूरा साल कोई भी बीज नहीं लगते थे, ठीक है, कोई एक सब्ज़ी लग गई तो लग गई, बाकी उनमें से कोई भी बीज नहीं लगता था। तो नाज़रीन, मैंने आपको ये बीज दिखाए हैं, ठीक है। तो मैं अब करता हूँ, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, या मैं इसको ज़रा छोटा करता हूँ, इसको मैं ज़रा पॉज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना कि उसके बाद मैं इस को जो मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसको मैं आपको साथ लेके चलता हूँ कि मैं जहाँ पे इनको लगाने वाला हूँ, वो ज़रा थोड़ा अंधेरी वाली जगह है, लेकिन मैं आपको उधर साथ लेके चलूँगा। तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हुए हैं उस जगह पर जहाँ पर मैंने ये टोकरी बना के रखी हुई थी और मैंने ये ज़रा तैयारी की हुई थी, ठीक है। तो इसकी मैंने इस पे सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि नाज़रीन, यहाँ से मैंने इनसे ये पत्ते शत्ते हटा देने, ठीक है, ये चीज़ें मैंने हटा देनी है। इस टोकरी को भी मैंने बाद में निकाल के यहाँ से बाहर रख देना है, ठीक है नाज़रीन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा और भी आपके करीब कर देता हूँ, ठीक है, इसके करीब कर देता हूँ ताकि मैं जो बीज डालूँगा आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, ठीक है। नीचे से मिट्टी वैसे भी गीली है, बारिश हुई हुई है, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है हमें और किसी भी चीज़ की। तो बेहतर ये है कि मैं बीज बस इधर ही डाल दूँ। तो मैंने ये फ़ैसला किया था कि ये टोकरी मैंने पिछले साल से बनाई हुई थी, तो इसमें मैं जो बीज डालूँगा वो होंगे फालसे के बीज। अब ये नाज़रीन मालूम नहीं है कि ये जो फालसे के बीज हैं ये सारे के सारे लगेंगे। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि सारे के सारे लग जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इक्का दुक्का रिज़ल्ट आता है, इक्का दुक्का। तो वो इक्का दुक्का जो रिज़ल्ट आता है उस पर बड़ा दुख होता है इंसान को कि यार इतने ज़्यादा बीज मैंने जमा करके रखे थे और वो रिज़ल्ट बड़ा कम रहा है हमारा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें अच्छे खासे फालसे के वो डाल दूँ बीज, ठीक है, ताकि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। सही है नाज़रीन। अच्छा, अभी मैंने नाज़रीन क्या करना है ना कि मैंने अब यहाँ पर ना ये वाली जो मिट्टी मैंने साथ में रखी हुई है, अब आप देख रहे हैं, दिखाई दे सकता है कि आपको इसमें बीज अच्छे खासे आ चुके हुए हैं, ठीक है। ये साथ में मैंने मिट्टी रखी हुई थी उसी तरह प्लेट में जैसे मैंने टमाटरों में रखी हुई, टमाटरों के लिए रखी हुई थी। मैं इनको निकालूंगा और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि इस मिट्टी को इसके ऊपर फैला देना है, सारी की सारी मिट्टी, ठीक है। और इसको मैं फिर उसी तरह से मैंने यहाँ पे पानी लगा देना होगा इनको, ठीक है। इनको इसके ऊपर मैं मिट्टी अच्छी खासी डाल दूँगा, बाद में मैं इस पर पानी लगाऊँगा ताकि ये जो पानी है ना इसको बिठा दे सारा का सारा। अब अल्लाह ताला का फ़ज़ल हमारे साथ साथ रहे तो हम, अल्लाह का करम हमारे साथ रहे तो इंशाअल्लाह जो है ये मार्च में सारे के सारे उग चुके होंगे। क्योंकि जो भी बीज होते हैं सख्त होते हैं या नरम होते हैं, उनका जो टाइमिंग होती है वो 15 दिन से लेके 1 महीने तक होती है मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होती। जिसमें भी लगना होता है, जिसमें भी थोड़ी सी जान बाकी होती है, ठीक है। ये मैं अभी इनको कवर करता जा रहा हूँ, ये कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये बाद में जब मैं पानी डालूँगा तब भी ये थोड़े थोड़े ऊपर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि ये जो है वहाँ से
ऊपर ना आए, बल्कि चलते जाएं। ठीक है, अब ये बीज कहाँ कहाँ गिरे होंगे मुझे खुद मालूम नहीं है। कोशिश तो मैंने की थी कि ये टोकरी के अंदर ही गिरते, क्योंकि बाद में जब मेरा माली आके यहाँ से सफाई करता है तो ऐसा होता है कि उसमें फिर जंगली बूटियाँ और अच्छी बूटियाँ, सारी की सारी अच्छे भी पौधे जो होते हैं सारे के सारे रगड़े जाते हैं, सारे के सारे निकल के चले जाते हैं। उसमें हमें पता नहीं लगता, ज़ाहिर है वो छोटे पौधे होते हैं, हमें उसमें पता नहीं लगता कि हमने जो है कौन कौन से पौधों को जो है फेंक दिया है। बाज़-औक़ात बहुत अच्छे अच्छे पौधे भी होते हैं, बाज़-औक़ात तो हमारी काली मिर्च मैंने कितनी बार यहाँ पे देखी है वो ज़ाया हो जाती है, जो हमारी हमने बाज़-औक़ात अंदर से ला के किसी वजह से बाहर फेंक दी होती है ना, लेकिन उसका पौधा लग चुका होता है तो काली मिर्च भी ज़ाया हो चुकी होती है। इसमें मैं इतने ही बीज डालूँगा, मैंने सारे के सारे बीज इसमें नहीं डाल दिए। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे फ़ेल हुए तो ये फिर सारे के सारे ही इस चीज़ में फ़ेल हो जाएंगे, तो मैं दूसरे ग्रो बैग में भी डालूँगा इसको, ठीक है, जो मैंने ख़ुद से बना के रखा हुआ है। अच्छा, ये सख्त वाला जो बीज होता है ना, उसको ज़रा थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन पानी इसी तरह से चाहिए होता है कि ऊपर से लगता रहे, नीचे से निकलता रहे। ये जो ग्रो बैग होता है ना, ग्रो बैग का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अल्लाह खैर करे। एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है। पहले भी यहाँ पे एक गाड़ी को आग लगी थी, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी बाइक वाले ने लगाया हुआ हो। ये कोई मुझे पुलिस वालों की गाड़ी या एम्बुलेंस की आवाज़ नहीं लग रही। ठीक है नाज़रीन, मैंने अच्छा खासा इनको कवर कर दिया है। एक जगह रह गई हो तो उसको मैंने चेक कर लेना है। अभी इस वक्त ज़रा थोड़ा सा अंधेरा होता जा रहा है, मुझे भी नज़र आना कम हो गया है। आप लोगों को तो कम नज़र आ ही रहा होगा, आपको जो मेरा व्यूअर है, जो भी देखने वाले लोग हैं, उसको तो कम नज़र आ ही रहा होगा, लेकिन मुझे भी कम नज़र आ रहा है क्योंकि इस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका है और मगरिब मतलब अंधेरा होने में करीब है। ठीक है, तो ये मैं डालता जा रहा हूँ चीज़ें। मैंने मिट्टी डाल दी है, ताकि ये मैं मिट्टी आखिर में इसलिए भी डाल रहा हूँ कि ताकि जो कोने कोने में अगर कोई चीज़, कोई बीज रह गए हों तो उन सारों को जो है ना मैं डालता जाऊँ। ठीक है, ये नाज़रीन, ये कवर हो चुका मेरा, इसका काम मुकम्मल हो चुका। ठीक है, इससे आगे मेरा इसमें सिर्फ पानी लगाना रह गया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि ताकि ये मिट्टी बैठ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पानी लगाना रह गया, सिर्फ पानी लगाना है मैंने। मैं दोबारा से ज़रा अपने कैमरे को पॉज करूँगा और पानी लेने चला जाऊँगा। ठीक है, पानी लेके आऊँगा और मैंने वो कर देना है। नाज़रीन, बीज हर किस्म का जो होता है ना, वो एक ही तरह से लगाया जाता है, एक ही तरह से डाला जाता है, ये हर किसी को मालूम होता है। ठीक है, ये मेरी टोकरी है और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, मैं बस बोतल पानी की लेके आता हूँ। और नाज़रीन, मैं पानी लेके आ चुका हूँ। ठीक है, पानी ही नहीं लाया मैंने, सिर्फ मैंने लाइट भी लाई है ताकि इधर ये लाइट लगती रहे। ठीक है, साथ साथ और मैं पानी लगाऊं। ठीक है, इसके साथ मैं लेके आया हूँ। ये लाइट बंद हो गई क्योंकि मेरा माइक उतारते उतारते ना मुझसे पावर बैंक गिर गया, लेकिन इसको मैं
दोबारा लगा लेता हूँ। नाज़रीन, अज़ानें हो रही हैं हमारी यहाँ पे। 2-3 अज़ानें हो चुकी हुई हैं, मैंने अज़ान सुन ली है। उसके बाद मैं फिर आके ये बात करना, ये चीज़ करना शुरू हूँ। ये देखें, अभी सिर्फ ये पानी लगाना है मैंने हल्का सा। अब इसमें और उस गमले में पानी लगाने में फ़र्क ये है कि इसमें पानी रुक नहीं रहा, ठीक है। उसमें पानी रुक रहा था क्योंकि उसमें नीचे से सुराख थोड़े दूर थे, थोड़ा सा मिट्टी का वो था। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसमें सुराख नीचे किए हुए हैं शीट के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी मैंने पानी लगाऊंगा ये नीचे उतरता जाएगा, लेकिन ये पानी मैंने एक ही बार लगा के छोड़ देना है क्योंकि मौसम भी बहुत ही ज़्यादा गीला गीला सा मौसम हुआ है, ठीक है। तो इसको, ठीक है ना, मैंने लगा के छोड़ देना है और मैंने सिर्फ कवर रखना है, ठीक है। अब चूँकि मैं लाइट ले ही आया हूँ तो मैं सोच रहा था कि मैं दूसरी तरफ भी इसमें भी लगा ही दूँ, ठीक है। ये वैसे भी इसके ऊपर पड़ा हुआ है, बेहतर है कि इसमें भी जो है मैं बीज डाल दूँ। अब पता नहीं ये इधर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। स्टैंड मेरा ये बड़ा लंबा बहुत मुश्किल काम होता है कि स्टैंड को भी संभालो, साथ साथ में काम भी करो, दूसरी तरफ माइक को भी संभालो, क्योंकि माइक अगर नहीं होता तो काम बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। आवाज़ दूर से आ रही होती है, ऐसे लगता है कि पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है नाज़रीन। अब ये इसका जो ये है ना, ये बेर का है, ठीक है, बीज है। अब इस बेर के बीज की मोटी साइड ऊपर की तरफ रखनी होती है हमने, और जो पतली साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखनी है, ठीक है। इसको हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से घुसा देना है, जो नोकीली साइड है ना वो नीचे की तरफ आपने घुसा देनी है, ठीक है। मैं तो घुसा रहा हूँ। मैंने कहा यार बेर के पौधे भी लगाऊं और भी पौधे लगाऊं, जब तक कुछ ना कुछ इंसान घर पे बैठा हुआ है तो प्लांट्स वगैरह लगा सकता है, सवाब का काम भी है। दूसरा ये है कि ये इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना। तो इनको बचाना फिर मेरा काम है। बचाना बहुत ही आसान होता है ऐसे प्लांट्स को जो गर्म इलाकों के होते हैं, सिर्फ गमलों में या ऐसी चीज़ में रखे हुए हों। इसके नीचे आप कोई ट्रे रखो, ट्रे टाइप की चीज़ रखो, ठीक है। ट्रे रख कर ये जो प्लेट होती है ना, मिट्टी वाली प्लेट होती है, ये रखवाओ, और ये रखवा कर तो इसके साथ ही आप ये करो कि ट्रे रख कर तो उसमें से नीचे, ताकि पानी सर्दियों में ज़ाया ना हो, गंद ना बनाए, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ ये बात है। और ताकि इसको, और पानी आपने मिनिमम सर्दियों में देना होता है। 1-2 सर्दियाँ आपने गुजार दी तो बस फिर आपका काम आसान हो जाता है। ये नाज़रीन, अब इसमें बाज़ शाखें हैं जो मेरी पुरानी लगी हुई हैं, जो सूखी हुई शाखें हैं, सही है। अब इनको मैं ना उठाकर, इन चीज़ों को मैंने अपने माली से कहना है कि इनको उठा के तुमने सामने वाली जगह पे, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी लगती हो, ठीक है। अब ये मैंने ख़त्म कर दिए, बेर के बीज मैंने ख़त्म कर दिए। आज मैंने बेर का काम भी ख़त्म कर दिया। अब ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसको मैं लगा ही लेता हूँ, ठीक है। इन बेरों को भी डाल ही देते हैं।
ये असल में तो इस पे जब बारिश पड़ेगी ना, बारिश का पानी, जो बारिश का पानी पड़ेगा ना वो काम करेगा सारा का सारा, ठीक है। असल एक्चुअल काम तो उसने करना है, सारा इसको भिगो देना है, सारा कुछ करना है, ठीक है। मैं तो इसको जो पानी लगाऊंगा उससे कुछ इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा जो बारिश का पानी इसको देगा, क्योंकि ये जो बीज होता है ना उसकी जहाँ भी मिट्टी होती है ना, उसका ज़रूरी है कि उस पे पानी लगता रहे और आगे निकलता रहे, लगता रहे और आगे, वो उसमें से क्या करता है कि वो पानी चूसता रहता है, पानी चूसता रहता है, ठीक है। तो जो उसको लग लग के आगे निकल रहा होता है, तो जब वो पानी चूस रहा होता है ना तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो अपना पानी भी पूरा हो जाता है, उसको पानी ज़्यादा भी नहीं पड़ता। और फिर बारिश आपको पता है कि रोज़ रोज़ तो नहीं होती, मैक्सिमम 8-10 दिन का टाइम होता है जिसमें बारिश ने होना होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा करना पड़ेगा सख्त यहाँ से, ताकि ये जब मैं पानी लगाऊं तो इसकी मिट्टी बह ना जाए। नाज़रीन मैं दोबारा से पानी लेके आता हूँ। तो नाज़रीन मैं पानी दोबारा से लेके आ चुका हूँ और मैंने अब इसको हल्का हल्का पानी लगा देना है, ठीक है। इस तरह से पानी लगाना है ताकि ये पानी इसकी वजह से ना मिट्टी तो बैठ जाए, लेकिन पानी ना मिट्टी बह भी ना जाए और मिट्टी बैठ जाए, बस इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है नाज़रीन। चलते हैं नाज़रीन आगे और हम अपनी डिस्कशन को, आज की ये जो डिस्कशन है यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और वैसे रात का टाइम हो चुका था और बेहतर तो ये था कि मैं दिन के टाइम पे ये बीज लगाता, लेकिन मैंने कहा कि असल में बारिश हो रही है और जो है बारिश होने वाली है बल्कि, ठीक है नाज़रीन। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि बेहतर है कि मैं आज ही डाल दूं बीज जो मैंने डालने हैं। तो वो जो मैंने बीज डाले हैं तो उनकी वजह से ये है कि अब आगे जो बारिशें वगैरह होंगी, मार्च का महीना आएगा तो फ़ौरन इनकी पनीरी निकल के आ जाएगी। तो फालसा और मैंने बेर के बीज डाल दिए नाज़रीन। तो इस वीडियो का अब टाइम भी अच्छा खासा हो चुका हुआ है नाज़रीन। अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह मैं बीज डालूँगा अगर और कोई चीज़ भी करूँगा तो इसी तरह आप लोगों को साथ रखूँगा, मेरे साथ ही रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।